एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना डाइट प्लान एक्चुअली खुद बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड्स अलग अलग हैं। ह्यूमन बॉडी को एनिमल से या हुए किसी भी फूड की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बिना बॉडी बहुत बढ़िया से सर्वाइव करती है अगर उसको डाइवर्स टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड फूड मिल जाए तो। जो भी फूड इंडस्ट्री के वाया आ रहा है उसको दूर रखना है, उससे दूर रहना है। तो प्रोसेस फूड लेना, डिब्बाबंद फूड नहीं लेना। नेचर में जैसे नेचर ने दिया, कुदरत ने जैसे दिया वैसे हो, उसको ज़्यादा चेंज नहीं करना, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आज़ाद। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी। डॉक्टर आज़ाद, आज हम बात करेंगे डाइट की, हेल्दी डाइट की। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, इसके पीछे क्या राज है? मतलब प्रिंसिपल्स जो हैं, असूल क्या हैं हेल्दी डाइट के, वो क्योंकि असूल हमको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना डाइट प्लान एक्चुअली खुद बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड्स अलग अलग हैं। कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई घर में रह रहा है, कोई कैसा उसका रूटीन है डे का, किसी का। तो अगर उसको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो वो अपना डाइट प्लान खुद बना लेगा। तो प्रिंसिपल्स हैं, हम प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स में हमने क्या करना है, को प्रिंसिपल्स वही हैं हमारे जो आयुर्वेद भी कहता है, और अभी चाइना स्टडी जो सबसे ज़्यादा हम अपना मानते हैं गुरु, जो जिसको मॉडर्न जो डाइट वाले जितने बंदे काम कर रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं चाइना स्टडी को यूज़ कर रहे हैं। तो चाइना स्टडी का सिंगल लाइन मैसेज है, प्लांट बेस्ड होल फूड। पौधे खाने हैं, पौधों से आया हुआ भोजन खाना है, एनिमल फूड की कोई ज़रूरत नहीं ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी को एनिमल से आया हुए किसी भी फूड की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बिना बॉडी बहुत बढ़िया से सर्वाइव करती है अगर उसको डाइवर्स टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड फूड मिल जाए तो। तो वो जो प्लांट बेस्ड होल फूड का क्या मतलब है, नेचर में जैसे नेचर ने दिया, कुदरत ने जैसे दिया वैसे हो, उसको ज़्यादा चेंज नहीं करना, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो प्लांट बेस्ड होल फूड जो है उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 1 है। एनिमल फूड में हमने थोड़ी सी एक्सेप्शन दी है, क्योंकि फूड कल्चर हमारा ऐसा है कि कुछ ना कुछ एनिमल फूड लोग खाना चाहते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया है। जैसे दूध में हम लोग कह रहे हैं तो दूध की बनी हुई चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि दूध घर का हो तो, देसी गाय का हो तो एक तो एवरेज अगर हम दूध देखें आज का मार्केट में जो दूध अवेलेबल है तो वो बहुत ही अनरिलायबल दूध है। उसका पता नहीं दूध है भी है कि नहीं है, कुछ क्या है वो। तो फिर उसे केमिकल डाले हुए हैं, प्लास्टिक के लिफाफे में बंद है, तो अजीब किस्म का दूध है वो। दूसरी बात, दूध अगर मान लीजिए बिल्कुल प्योर भी हो, आपको पता है कि प्योर है दूध, तो उसको एनिमल को क्या खिलाया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो भी वो खाएगा उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी जहरीला मादा है, वो मल्टीप्लाई होता है उसमें जाके। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि एनिमल फूड अगर उस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है वो एनिमल फूड में कई गुना ज़्यादा होके आएगा हम में, तो वो एक पार्ट है। तीसरा पार्ट है कि एनिमल फूड डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हैवी फूड, बहुत एसिडिक फूड्स होते हैं एनिमल फूड्स। हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड चाहिए, तो वो ये भी तो मल्टीपल रीजंस हैं। हम कहते हैं कि दूध वाली चीज़ें मत लो, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया कि दही से बनी हुई चीज़ें में थोड़ा सा हम छूट दे सकते हैं, क्योंकि दही वाली चीज़ें उतनी ख़राब नहीं करती। तो दही, लस्सी, मक्खन, घी ये हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। दूध वाली चाय, पनीर और मिठाइयाँ ये हमको नहीं लेनी। तो बाकी एनिमल फूड कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं, ना अंडा, ना मीट, ना मछली, कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है बॉडी को। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत उसकी वीकनेस है, कोई बंगाली है या कोई और है, तो फिर वो उसको लिमिट कर ले। वो उसको कंप्रोमाइज़ करना, तो वो सोच के रखे कि मैंने हफ्ते में 1 दिन फरलो डे है मेरा, चल जाएगा वो। अगर 6 दिन वो हेल्दी डाइट खा रहा है और 1 दिन वो कहता है मैंने फरलो डे रखना है क्योंकि मेरा अंदर वाला कीड़ा जो है, मीट वाला, मछली वाला तंग कर रहा है, तो उसको वो अब ये कह देते हैं कि भाई आप हफ्ते में 1 दिन फरलो डे रख लो, लेकिन 6 दिन ठीक खा लो। तो ऐसे है कुछ कंप्रोमाइज़ हमने किए हुए हैं। तो इन प्रिंसिपल क्या है, प्लांट बेस्ड होल फूड। तो प्लांट बेस्ड होल फूड में हम लोग कहते हैं, लेकिन अनप्रोसेस्ड। होल फूड का मतलब अनप्रोसेस्ड। अभी सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है प्रोसेसिंग। अब पहले तो खेती उगाने में फूड को जहरीला बना दिया, उसको ख़राब कर दिया। उसमें बीज भी अजीब ले आए, हाइब्रिड ले आए, कुछ अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रही हैं। अभी वंदना आप हैरान हो गए, वेस्टर्न कंट्री में आर्टिफिशियल मीट आ गया।
तो ये जो प्रोसेसिंग का ये पागलपन है जो प्रोसेसिंग वाला, ये रिफाइंड ऑयल की हम बहुत बार कर सकते हैं। रिफाइंड तेल में क्या सत्यानाश मारते हैं तेलों का, रिफाइंड चीनी में जो गन्ने का सत्यानाश तो पूरे का पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है कहीं भी वो हेल्दी नहीं है। रिफाइनिंग इज़ ए वेरी बैड टर्म, धोखा पूरा। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि आपने उसको इम्प्रूव कर दिया। रिफाइनिंग में एक मैसेज आता है कि आपने उस फूड में कुछ गंदा था वो निकाल दिया, कुछ जो नहीं था अच्छा वो डाल दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। किसी फूड को पकड़ लो आप, उल्टा है कि आपने अच्छे भले भोजन को प्रोसेस करके बिगाड़ दिया, उसमें जहर डाल दिए और उसकी फूड वैल्यू ख़राब कर दी। तो इन प्रिंसिपल है कि नो प्रोसेस्ड फूड, ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड। सभी के सभी प्रोसेस्ड फूड बैड है। जो भी फूड इंडस्ट्री के वाया आ रहा है उसको दूर रखना है, उससे दूर रहना है। तो प्रोसेस्ड फूड लेना, डिब्बा बंद फूड नहीं लेना, बॉटल बंद डिब्बा बंद फूड नहीं लेना। फास्ट फूड उससे उसके भी आगे प्रोसेस्ड फूड को भी आगे, और फिर सुपर प्रोसेसिंग है उसकी, आगे रेस्टोरेंट में आगे फिर प्रोसेसिंग की उसकी। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड और रिफाइंड जो फूड्स हैं, फास्ट फूड जो डर्टी टाइप हैं। फास्ट फूड बहुत बढ़िया भी आ सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी बढ़िया आने लगे हैं, ऐसी बात नहीं। साउथ में ऐसे रेस्टोरेंट आ गए हैं जो हेल्दी फास्ट फूड बनाते हैं, तो वो एक अलग बात है। उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं जो रूटीन ट्रेडिशनल जो फास्ट फूड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी उनके पैरेलल हेल्दी फास्ट फूड्स आ रहे हैं, वो अभी नया चला है, इसलिए उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। तो ये हो गया प्रोसेस्ड फूड का फंडा। तो आगे आ गया आपका जो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली चीनी नहीं खानी, दानेदार चीनी बहुत बुरी है। रिफाइंड ऑयल्स बहुत बुरे हैं। सिमिलरली नमक जो रिफाइंड आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बड़े अजीब किस्म का हमारे साथ धोखा हुआ है। ये रिफाइंड नमक को लेके आए कि आपको नमक जो है वो हम आयोडाइज देंगे कि आपको थायराइड की बीमारी नहीं होगी। हुआ उल्टा, जब से रिफाइंड नमक आया थायराइड की अंधेरी आ गई है पूरी। तो ये भी कहीं ना कहीं धोखा। तो नमक कौन सा खाना है? वही नमक जो नेचर से आ रहा है। तो वो सी सॉल्ट है, समुंदर से आ रहा है, या वो रॉक सॉल्ट है जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं, काला नमक भी बोलते हैं, पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो वो नमक बैलेंस्ड है। तो ये वाला नमक का फंडा हो गया। इसी तरह पानी का भी कहीं रिफाइनिंग वाला फंडा जो है वो भी बड़ा गलत आ गया है। आरओ का पानी, वो भी हमको अवॉइड करना है। आरओ पानी इज़ ए डेड वाटर, वो भी एसिडिक होता है। जो मिनरल लेस वाटर है वो भी एसिडिक है। तो हमको मिनरल वाला पानी चाहिए, बॉडी को मिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, बॉडी को प्लेन वाटर नहीं चाहिए। तो बॉडी को जो माइनस साल्ट करके पानी हम दे रहे हैं वो भी बहुत गलत है। तो उसको पानी के बारे में भी हमको बहुत कवर रहना है। तो ये मोटा हमारे हेल्दी डाइट के प्रिंसिपल्स हैं। एक आम इंसान जब सुबह उठता है उससे लेकर के रात को जब तक वो सोता है तब तक उसे ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए कि जो हेल्दी रख सके उसको? बहुत बढ़िया वंदना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप वाइज चलते हैं। हम देखेंगे कि आम तौर पे हम 7 खाने खाते हैं दिन में, 7 टाइम पे खाते हैं। सबसे पहला खाना नंबर 1, सुबह उठते ही इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप हम पानी पीते हैं। एक तो बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, ज़्यादातर लोग पानी पीते हैं जी। पानी कौन सा पीना है इसकी बात हम थोड़ी सी कर ली हमने, थोड़ा सा और डिटेल में करनी होगी तो शायद सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन पानी हमको पीना है, मौसम के हिसाब से पीना है। कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, गर्मियाँ भी हो तो भी नहीं पीना। सर्दियों में कोसा पानी पीना है। गर्मियों में कुछ लोग गर्मियों में भी कोसा पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कोसा पानी नहीं पी सकते, वो उनको ताज़ा पानी पीना है। तो फ्रिज वाला ठंडा पानी तो पीना ही नहीं। गर्मियों में भी ताज़ा पानी या हद से हद, जो जैसे मटके का ठंडा होता है उतना ठंडा पीना, बस इससे ज़्यादा ठंडा नहीं पीना हमको। प्लेन वाटर पी सकते हैं, कोई नींबू पानी पीते हैं लोग शहद डाल के, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींबू पानी भी पी सकते हैं। तीसरा पानी हम लोग एल्कलाइन वाटर बताते हैं। एल्कलाइन वाटर को हम एल्कलाइन और जो तांबे के बर्तन वाला पानी जी। तांबे वाले पानी की विस्तार में हम नहीं जाते, ज़्यादातर लोगों को पता है कि तांबे वाला पानी पीना चाहिए हमको। वो तांबे के बहुत सारे तरीके हैं, या तो तांबे का जग रख लो, या तांबे की कोई छोटी सी कटोरी या कोई प्लेट लेके उसको मटके में या जो भी आपका पानी स्टोर करने का बर्तन है उसमें डाल दो। लेकिन उसको 4-5 दिन बाद या हफ्ते में एक बार उसको निकाल करके उसको एक बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर वो जम जाता है। तो साफ़, लेकिन उसके नहीं करना किसी डिटर्जेंट से, पाउडर से नहीं, वॉशिंग पाउडर से नहीं करना, उसको नींबू से, लेमन से आप उसको साफ़ करके दोबारा डाल दो उसको। तो ये
तांबे वाला पानी और एल्कलाइन वाटर, उसको अगर और भी बढ़िया लिविंग वाटर बनाना हो तो उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से तुलसी के पत्ते, खीरे की कुछ स्लाइसेस और नींबू की कुछ स्लाइसेस, अगर ये डाल के हम रख देंगे रात को, तो सुबह उठ के वो अगले 24 घंटे के लिए हम उस पानी को पीते रहेंगे। जितना पियो उतना और डाल दो, तो ये बहुत बढ़िया पानी बन जाता है, तांबे वाला पानी और साथ में ये लिविंग वाटर, तो ये बहुत बढ़िया पानी बन जाता है। उसके अलावा हम क्या नींबू पानी भी पी सकते हैं, या एक दूसरा है फ्रोज़न नींबू लेके, फ्रोज़न नींबू बर्फ़ वाले खाने में फेंक देना नींबू, और उसको फिर वो जो फ्रीज़ हो जाता है तो अगले दिन तो उसकी बाहर वाली बर्फ़ धो के इमीडिएटली उसको वो कर लेना, मैशिंग, कद्दूकस कर लेना, कद्दूकस करके उसको पानी में डाल के समेत छिल के पी जाना, वो उससे भी बहुत बढ़िया। तो ये पानी हम पी सकते हैं। उसके अलावा हम अगर हमको पीना तो ग्रीन जूस, ग्रीन जूस का मतलब खीरे का जूस, घिया का जूस या पेठे का जूस, ये हम इन तीनों में से कोई एक पी सकते हैं। या कोई पत्ते घर में हो तो पत्तों का जूस कभी भी नहीं पीना जो पत्ते बाज़ार से आ रहे हैं। बाज़ार वाले पत्तों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैं सभी श्रोताओं को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि बाज़ार के पत्तों का जूस मत पीजिए, क्योंकि वो उसमें जो सीवर वाटर है खेत में लगता है, सीवर वाटर से इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पत्ते बाज़ार के रेडी वाले दुकान वाले पत्ते जूस में यूज़ नहीं करने, और कोशिश करने कच्चे भी नहीं खाने, उसको पका करके खाना। तो ये वाला हो गया आपका ग्रीन जूस। उसके अलावा हम कुछ काढ़े करते हैं सुबह उठ के। वो काढ़े एम्प्टी स्टमक लेने होते हैं, वो बीमारी डिजीज़ वाइज होते हैं, जैसी कोई प्रॉब्लम है वैसी। या हेल्दी बंदे के लिए तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, पुदीने का पी सकते हैं, अमरूद का पी सकते हैं, अजवाइन का पी सकते हैं, जीरे का पी सकते हैं। तो बहुत सारे जनरल पर्पस भी है कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है वो। तो ये हो गया काढ़ा, ग्रीन जूस, पानी, ये तीनों ड्रिंक्स हैं ब्रेकफास्ट के पहले की। तो ये हो गया खाना नंबर 1, यानी कि सुबह उठते हुए। फिर खाना नंबर 2 हो गया नाश्ता। अब नाश्ते में हमको अनकुक्ड फूड खाना है ज़्यादातर पहले। क्यों खाना अनकुक्ड फूड? क्योंकि हमारी बॉडी रात को डिटॉक्सीफाई करती है अपने आप को नाइट टाइम पे, पर्टिकुलरली मिडनाइट के बाद। बॉडी का क्या काम होता है कि बॉडी के पास और कोई काम नहीं है, बॉडी सिर्फ पूरी की पूरी अपने आप को साफ़ कर रही है, सफाई हो रही है बॉडी की। तो सफाई जब होती है तो वो जो ग्रीन जूस है, नींबू पानी है या काढ़ा है या फ्रूट्स है, वो उसमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुबह उठते हुए फ्रेश फ्रूट्स सबसे पहला नाश्ता होना चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट्स पहले खाने चाहिए। हम अक्सर जो लोग घर में रहते हैं उनको ये कहते हैं कि आप 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाओ। जो लोग बाहर जाते हैं उनकी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बाहर उनको वो काम करना होता है तो भूख लगती है, बार बार वो फ्रूट्स नहीं खा सकते। घर में बैठा व्यक्ति तो हर घंटे के बाद फ्रूट खा लेगा, हर आधे घंटे बाद भी खा लेगा, लेकिन बाहर वाला शायद, तो उसको हम कहते हैं आप कोई बात नहीं, आप जितना फ्रूट खा सकते हो वो खा के बाद में आप अपना कुक्ड मील ले लो। तो ये दोनों में देख लें श्रोते के जो घर में रहते हैं वो तो प्रेफरेबली 12 बजे तक फ्रूट्स खाएँ, 12 बजे के बाद सलाद खाएँ, और फिर में दोपहर में पका हुआ खाना खाएँ। यानी कि पका हुआ खाना 2 टाइम, दोपहर को और रात को। लेकिन जो लोग एक्टिव हैं, बाहर ड्यूटी पे जाते हैं, अर्ली निकलना पड़ता है उनको ये रिस्ट्रिक्शन जो है 2 बार खाने की ये ज़रूरी नहीं है, वो 3 बार भी खा सकते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये खाना नंबर 2 है जो है फ्रेश फ्रूट्स। उसके बाद अगर थोड़ी सी भूख हो तो ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स अगर ख़त्म हो जाएँ तो फ्रेश फ्रूट्स खाने कितने हैं, अपने बॉडी वेट को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने ग्राम आपको फ्रूट का टेंटेटिव आपका अंदाजा हो गया कि आपको 70 किलो का, तब 700 ग्राम फ्रूट फल। तो उसके बाद हमको सलाद खानी है, प्री लंच सलाद खानी है। तो प्री लंच सलाद में हम लोग खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, जो भी सीजनल सलाद है, चुकंदर, तो वो खाएंगे हम लोग। वो फल से आधी, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके दोपहर से पहले और 5 से मल्टीप्लाई करके रात से पहले। तो ये सलाद खानी है हमको। तो वो खाना नंबर हमारा 3 हो गया, प्री लंच सलाद। फिर 4 नंबर हो गया हमारा लंच हमको कुक्ड लंच खाना है, और फिर डिनर कुक्ड खाना है। वो लंच और डिनर एक जैसे हैं, इसलिए हम थोड़ा बाद में आते हैं कि लंच और डिनर में प्रेफरेबली क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो लंच के बाद आ गई हमारी इवनिंग ब्रेक, जो चाय का टाइम है। चाय के टाइम पे हमको वही काढ़ा पीना है जो सुबह पिया था, प्रेफरेबली वही काढ़ा पीना। और साथ में अगर हमको स्नैक्स खाने हैं, भूख लगी है, तो हमको हेल्दी स्नैक्स खाने हैं। हेल्दी स्नैक्स का क्या मतलब है, हमको बिस्कुट नहीं खाने, मट्ठी नहीं खानी, मटरी नहीं खानी, नमकीन नहीं खाना, ये कुछ नहीं खाना, इसमें मिठाई नहीं खानी। हमको या तो
मान लीजिए सुबह आप फ्रूट पूरा नहीं खा सके तो थोड़ा सा फ्रूट ले लीजिए, या ड्राई फ्रूट ले लीजिए, या नारियल गिरी ले लीजिए, या स्प्राउट्स ले लीजिए। तो ऐसे हेल्दी जो चीज़ें हैं वो ले लीजिए। या आपको स्नैक्स बनाने हैं तो घर में बनाइए तवे पे, जैसे पूड़ा मान लीजिए बना लिया आपने, आपको बहुत भूख लगी है तो पूड़ा बना के आप खा सकते हैं। तो ये इवनिंग वाले स्नैक्स हो गए। इवनिंग वाले स्नैक्स के बाद प्री डिनर सलाद खानी है हमको, वो उतनी पाँच से मल्टीप्लाई करके, और फिर रात का खाना खाना है। तो ये लंच और डिनर 2 कुक्ड मील्स हैं जो हमको खाने हैं। इनको ढंग से प्लान करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मील्स हैं हमारे। अब इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये जो 2 कुक्ड मील है इसमें हम कहते हैं कि गेहूं नहीं खाना, क्योंकि आज के गेहूं की प्रॉब्लम ये है कि आज का गेहूं बीमार कर रहा है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी आ रही है, बहुत सारे लोगों को ये बीमार कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 और बुरी बातें हैं गेहूं में। एक तो बुरी बात है कि एलर्जी हो रही है बहुत लोगों को, दूसरी कि इसमें चिपचिपाहट बहुत है, चिपकता बहुत है, चिपकू है बहुत, जो अंतरियों में चिपक जाती है जाके। मैदे वाली सबसे वर्स्ट है, जो मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं। आटे की उससे थोड़ा सा बेटर है। दलिए वाली उससे थोड़ी सी बेटर है। मतलब कोई दलिया खा रहा है तो वो आटे से बेटर है, लेकिन फिर भी बुरी है। अगर आपको गेहूं खाने की कोई मजबूरी है तो उसको मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं सात्विक रोटी। आप यूट्यूब पे जाएंगे सात्विक रोटी बनाने की, यूट्यूब में पड़ी हैं, वीडियोज़ भी पड़ी हैं। सात्विक रोटी का मतलब क्या है कि रोटी में हमको कोई ना कोई सब्जी डाल देनी है। पत्ते डाल देने, या तो मान लीजिए धनिया के पत्ते डाल दिए, मूली के पत्ते डाल दिए, आपको पुदीने के पत्ते डाल लीजिए, कड़ी पत्ता डाल लीजिए। नहीं पत्ते हैं आपके पास, स्वांजना भी डाल सकता है, मोरिंगा भी डाल सकता है। नहीं पत्ते हैं तो आप घिया को कद्दूकस कीजिए, वो डाल लीजिए। कच्चा खीरा पड़ा है आपके पास, कोई खीरा पड़ा है उसको कद्दूकस कीजिए, डाल लीजिए। कच्चा पपीता पड़ा है उसको डालिए। तो ये इसका मतलब कोई ना कोई सब्ज़ी डाल के उसकी जो ऑर्गन है उसकी बैड क्वालिटीज़ हैं उसको आप कम कर सकते हैं। तो अगर गेहूँ खाना भी हो तो वो सात्विक रोटी की तरह खाना चाहिए। जो प्लेन रोटी हम खा रहे हैं ये कोई देखने में बड़ी अच्छी है, खाने में बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बीमार करने वाली रोटी है। इमीडिएटली ग्लूकोज को पीक मारती है ये, चावल की तरह, ब्रेड की तरह। ब्रेड खुश्क फुल्का और चीनी एक वैसे हैं। जैसी आपने चीनी खा ली, जैसी ब्रेड खा ली, जैसी खुश्क फुल्का खा लिया, तो एकदम से वो पीक जाएगी ऊपर। तो पीक बहुत बुरी है, पीक से वो बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो गेहूं हमको नहीं खानी। जो वाइट राइस है, गेहूं में फाइबर 1.2% है। फाइबर आज के ज़माने में जो लेटेस्ट रिसर्च कह रही है कि फाइबर हमको कंज्यूम करनी है। फाइबर के बिना कोई फूड नहीं होना चाहिए। जितनी फूड में हाई फाइबर होगी उतना ही फूड हेल्दी है। तो गेहूं में सिर्फ 1.2% फाइबर है। चावल में 0.2% है। जो वाइट राइस है उसमें है ही नहीं फाइबर, क्योंकि उसमें आपने पहले तो मोटा छिलका निकाला, फिर बारीक छिलका निकाला, फिर पॉलिश कर दिया। तो उसमें रह गया वो स्टार्च है, प्योर शुद्ध स्टार्च है। वो आपकी शुगर को उतना ही बढ़ाएगा जितनी चीनी बढ़ाएगी। तो ये जो चावल, वाइट राइस पर्टिकुलरली, अगर चावल कभी खाने भी हो तो ब्राउन छिलके वाले जो है वो है बढ़िया, अगर खाने हो तो। लेकिन सबसे बढ़िया जो डाइट है वो डॉक्टर खादर वली की जो रिसर्च है, वंडरफुल रिसर्च है वो। मैं तो जितनी बार उनका नाम लेता हूँ मेरा सिर झुक जाता है उनके सामने, क्योंकि उस शख्स ने ह्यूमैनिटी को वो चीज़ याद दिला दी जो उसके पुरखे खाते थे। हमारे पुरखे मिलेट्स खाते थे। बाबा नानक, गुरु नानक देव से के साथ साखी जुड़ी हुई है कोदरे की, जिसको हम कोडो मिलेट बोलते हैं। तो वो हर ग्लोब के हर पार्ट में कोई ना कोई मिलेट ट्रेडिशनल फूड था, हर पार्ट में। ये जो 5 मिलेट हम कहते हैं ये अलग अलग ग्लोब्स के पार्ट्स के मिलेट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको मिलेट्स जो है उसका जो है, जो वो डॉक्टर खादर वली की रिसर्च बहुत बढ़िया है कि उन्होंने ग्रेन्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। बैड ग्रेन्स, लेकिन नेगेटिव ग्रेन्स बोलते हैं उसको, वो है गेहूँ और चावल, तो दोनों बीमार करते हैं। फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल ग्रेन्स वो ग्रेन्स हैं जो हेल्दी बंदा खाएगा तो वो हेल्दी रहेगा, लेकिन वो बीमार को हेल्दी नहीं कर सकते। तो तीसरे हैं वो न्यूट्रल ग्रेन में कौन आएंगे, मक्की आएगी, बाजरा आएगा, रागी आएगी, जौ आएंगे, आपका किनुआ आएगा, प्रोजो आएगा, आपकी वो चुलाई आएगी। ये सब ग्रेन्स न्यूट्रल मिलेट्स हैं, क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट कितना है, 2.5, 3, 4 तक। ये जो 5 मिलेट जिसको हम पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं वो है कोदरा, बाबा नानक वाला, कुटकी,
कंगनी, हरी कंगनी और स्वांग। स्वांग के चावल भी हम लोग जानते हैं, व्रत में खाते हैं। ये पांचों का फाइबर कंटेंट पता कितना है? 8 से लेके 12%। किसी भी इन पांचों के अलावा किसी भी ग्रेन में इतना फाइबर कंटेंट नहीं है। और फाइबर इतनी बढ़िया है, वो फाइबर का मतलब ये नहीं कि वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, बढ़िया से डाइजेस्ट होते हैं। तो आप जब खाएं, जो भी इसको उनको खाने लगता है, फिर वो गेहूं की रोटी खा नहीं सकता कभी। मोमेंट पर खाएगा पेट खराब हो जाएगा उसको डिफरेंस पता चल जाएगा ना, पहले उसको डिफरेंस पता ही नहीं चलता था। तो ये जो पांचों ग्रेन्स है मिलेट्स, ये हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, हमको ग्रो करनी चाहिए। हमें ये जो मिलेट कल्चर है इसको रिवाइव करना चाहिए। कोई हमारे पुरखों का कल्चर था, तो इसमें ये लंच और डिनर हमारे मिलेट बेस्ड, उसके साथ सब्जियां, दाल, दही, अगर खा सकते हैं तो दही, अचार, चटनी, ये सब कलरफुल बनाने के लिए। और मिलेट्स की जो रेसिपीज़ हैं वो सब तरह की रेसिपीज़ बनती हैं। इसका खमीर बनता है, वो इतना वंडरफुल है, प्रोबायोटिक है, वो उसको फर्मेंट हो जाता है, वो सबसे बढ़िया खमीर है। नंबर 2 पे चावल है। चावल के जैसे भी चावल बनते हैं सब तरह से ये बन जाते हैं, चावल ही हैं ये। आप प्लेन बनाओ, सब्जी दाल रोटी से खाओ, आप इसको पुलाव बनाओ, सब्जियां डाल लो, आप इसको खिचड़ी बनाओ, उसको वो डाल लो, स्प्राउट्स डाल लो, कुछ भी डाल लो। तीसरा रोटी बहुत बढ़िया बनती है। हमने वो रोटी अभी सीख लिया। रोटी बनाने का मैं ख़ास तौर पर तरीका बताना चाहूँगा कि रोटी आम ढंग से वो नहीं बनती, उसका आटे को गूंदने के अलग तरीका है उसका, उसी तरीके से बनेगी वो, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डिनरी तरीके से बनाएंगे तो वो रोटी सख्त बनती है और फिर वो खाई नहीं जाती और लोग भाग जाते हैं। वो आटे को भी आटे के तौर पे नहीं लेना, वो भिगो करके उसको मिक्सी में देना, पेस्ट बना के, फिर थोड़ा सा उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उसको 3-4 मिनट 5 मिनट लगातार हिलाना है। वो सख्त होने लगता है जब आटे जैसा, तो तोप खाना है। फिर उसके बाद रोटी फर्स्ट क्लास रोटी बनती है, खाने की जैसी, कभी सूखती नहीं है वो। तो फर्स्ट क्लास रोटी बनानी हमने सीख ली है मिलेट्स की, वो भी बहुत बढ़िया बनती है। और लास्ट पूड़ा भी बन जाता है उसकी। तो इडली भी बनती है, डोसा भी बनता है, अभी तो वो सब पास्ता भी आ गया, वो सब तरह के प्रेपरेशन आने लगी हैं अभी। तो बहुत सारे लोग जो वो बना रहे। तो ये मोटा मोटा डाइट प्लान है हमारा। अगर इसको हम अडॉप्ट कर लें तो मैं ओपनली कह रहा हूँ, और मैं ही नहीं कह रहा, डॉक्टर खादरवली और हम सब लोग कह रहे हैं कि जो लोग ये डाइट प्लान अडॉप्ट कर लेंगे वो कभी 100 साल से पहले बीमार नहीं होंगे। बीमार होंगे नहीं, 100 साल के ऊपर तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। 125 साल लाइफ साइंटिस्ट मान रहे हैं कि हमारी बॉडी 125 साल के लिए प्रोग्राम्ड है। जितना हम कम जी रहे हैं वो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी कुछ कमियां हैं। हम तो आधे 50% ज़्यादा लुढ़ रहे हैं लोग उससे पहले। लेकिन आज के युग में 100 साल से पहले मरना जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अननेचुरल बात है। हमको अननेचुरल डेथ नहीं मरना चाहिए, हमको नेचुरल डेथ ही मरना चाहिए 100 साल के बाद, वो भी बीमारी से नहीं, बुढ़ापे से, ओल्ड एज से। तो बीमारी से 100 साल से पहले कोई नहीं मरेगा अगर ये डाइट प्लान अडॉप्ट कर लेगा। अगर बीमार है वो, तो वो बीमारी रिवर्स हो जाएगी, जितनी मर्जी सीरियस हो वो, कोई भी बीमारी हो वो रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए ये डाइट प्लान बहुत ही हेल्दी डाइट प्लान है, वरना इसको अडॉप्ट करेंगे हम लोग तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं।
70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें